देखिए, अपने कथित चमत्कारों से सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चार शुरू हो चुका है। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्रस्य शीघ्रातिशीघ्रतया संपादनार्थम शुरू हो गया हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ। बागेश्वर सरकार का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन। धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 वेदों के सामने ली प्रतिज्ञा। छतरपुर में संतों का लगा बहुत बड़ा मेला। बागेश्वर सरकार का यज्ञ शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम में हिंदुत्व के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का आगाज हो गया है। हजारों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं। ये यज्ञ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ हो रहा है। हम इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो यज्ञशाला है, यहाँ पे आप देखिए तो ये लगातार 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो यज्ञ होने हैं उसमें संकल्प लिया गया है देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और इसी संकल्प के साथ ये यज्ञ जो है संपन्न यहाँ कराया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने 4 वेदों के सामने ली प्रतिज्ञा। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस वक्त छतरपुर के गढ़ा गांव में संतों का बहुत बड़ा मेला लगा है। जाहिर है बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर चर्चा में है। इनके पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार एक बार फिर सजा है, जिसमें बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली है। हिंदू राष्ट्र के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार ने एक यज्ञ शुरू किया है जो 7 दिनों तक चलेगा। इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारतवर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे, तो हम आपको बता दें केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। यज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 वेदों के सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली और हिंदू राष्ट्र का नारा लगवाया। यज्ञ करवाने वाले यज्ञाचार्य राजा पांडे ने आज तक से बातचीत में कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने। सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है और सनातन धर्म ही के अनुसार ही शास्त्रीय परंपरा पूर्ण रूप से जो चला आ रहा है, उसके अनुसार से यह सनातन धर्म के अनुसार और महाराज श्री का ये संकल्प है। सब कोई अपने अपने धर्म के लिए करता है। महाराज जी का जन्म हुआ है, सनातन धर्म के लिए महाराज जी का ही एक यही संकल्प है और हिंदू राष्ट्र का ही महाराज जी का ही संकल्प है। अपना अपना ये स्वतंत्र भारत है ना, अपने अपने लिए लोग कर सकते हैं। महाराज श्री का यही संकल्प है। बता दें कि बागेश्वर धाम में 13 से 19 फरवरी तक धर्म महाकुंभ लग रहा है, जिस वजह से यहाँ भक्तों की लाखों की भीड़ जुटी है। और बाबा का जो कार्यक्रम तय किया गया है उसके मुताबिक 18 फरवरी को यहाँ 121 बेटियों की शादी भी करवाई जा रही है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा और 121 बेटियों का पाणी ग्रहण संस्कार वेदोच्चारण मंत्र के साथ में बागेश्वर धाम पर संपन्न करवाया जाएगा। इस बीच भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए किए जा रहे यज्ञ के बीच पूरा बागेश्वर धाम इसी संकल्प के साथ सज गया है।
छतरपुर के बागेश्वर धाम में जो यज्ञशाला बनी है, जहां पर यज्ञ हो रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ, दरअसल उसे पूरे बागेश्वर धाम में एक तरीके से प्रदर्शित भी किया गया है। हम बागेश्वर धाम के ठीक पहले ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है वहां मौजूद है। वहां पे भी अगर आप देखें तो विश्व कल्याणार्थ एवं भारत हिंदू राष्ट्र के मनोकामनार्थ ये यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है, ऐसा इस द्वार पर भी लिखा है। और सिर्फ यही द्वार नहीं, पूरे बागेश्वर धाम में आपको इसके लिए पोस्टर भी लगे हुए दिख जाएंगे, जहां पे ये बताया गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जय हिंदू राष्ट्र इस पोस्टर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यही इस तरीके के पोस्टर जो है पूरे बागेश्वर धाम में आपको लगे हुए दिख जाएंगे। हर दिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 50 से ज्यादा लोग आहुति देंगे। इस यज्ञ की पूर्णाहुति 17 फरवरी को होगी। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर नेता चुप्पी साध लेते हैं या संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं ने इस मांग को अब अनुष्ठान का रूप भी दे दिया है। लोकेश के साथ रवीश पाल सिंह, छतरपुर, आज तक। तो बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंगलवार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो दिव्य दरबार लगता है जिसमें वो भक्तों की समस्याओं का इलाज बताते हैं। श्रद्धालु खास रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अपनी समस्या वो बताते हैं। क्या है रंगों का ये रहस्य, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर के धाम में रंगों का रहस्य। रंगों में छिपा है मनोकामना का पूरा राज। 3 तरह के नारियल से लगती हैं अर्जियां। बाबा बागेश्वर और उनके धाम से आज कौन ऐसा है जो वाकिफ नहीं। इन दिनों बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में है और आए दिन उनसे जुड़ी कोई न कोई बात चर्चा में रहती है। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार है। मान्यता है कि बालाजी धाम में आस्था रखने वाले अपनी समस्याओं की खातिर अर्जियां लगाते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रंग के कपड़ों में नारियल बांधकर चढ़ाया जाता है। और इसके पीछे का रहस्य तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। बागेश्वर धाम में अपनी मनोकामना को पूरा करने और अर्जी लगाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ नारियल को अलग अलग रंग के कपड़ों में बांधकर लोग बालाजी सरकार के सामने अर्जी लगाने आते हैं। धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा रहती है। लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए दूर दूर से आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में नारियल को बांधकर बालाजी को समर्पित किया जाता है। अगर समस्या नौकरी, प्रमोशन, प्रॉपर्टी, कोर्ट कचहरी और करियर से संबंधित है तो लाल रंग के कपड़े में बांधकर नारियल चढ़ाया जाता है। भक्तों की ऐसी आस्था है कि अगर समस्या विवाह से संबंधित है तो पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर समर्पित किया जाता है। मान्यता है कि यदि आपको भूत प्रेत या किसी बुरी और नकारात्मक शक्तियों से परेशानी है तो काले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर समर्पित किया जाता है। जाहिर है बाबा के दरबार में आस्था रखने वालों के लिए अपनी अपनी समस्या के हिसाब से नारियल तक चुनने का विकल्प मौजूद है, यानी समस्या भी क्लासिफाइड है। आज तक ब्यूरो। तो बागेश्वर धाम के बाबा को भले ही चुनौती मिल रही हो, लेकिन उनके दरबार में आने वालों की तादाद कम नहीं हुई है। धार्मिक महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को उस दिव्य दरबार का इंतजार है जहां बाबा पर्ची वाला चमत्कार दिखाते हैं। मतलब सवाल है तो जवाब भी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर भव्य और दिव्य मेला लगेगा। करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र गर्ग पिछले काफी अरसे से सुर्खियों में हैं। बहुत जवाब दिया हमने ठोक कर, और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर देंगे। उन्हें लोगों के मन के भीतर झांकना आता है। कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। लोग यहाँ पर चुटकियों में ठीक हो जाते हैं। राजनीति पत्नी है, धर्म पति।
श्रद्धालु कितना भी परेशान हो, परंतु आश्रम में आने के बाद अपने घर आनंद के साथ निश्चिंत होकर लौटता है। जब कृपा से लोग अभिभूत हो जाएंगे, भर जाएंगे, तब उनको फिर झूमने का मन करेगा। तो पंडित श्री मनोज तिवारी जी द्वारा भजन संध्या करके उन सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में नृत्य करते हुए आप निमग्न देखेंगे। वो लोगों के मन की बात जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा है कि राम कथा के साथ ही वो दिव्य दरबार लगाते हैं, जिसमें वो चमत्कारिक रूप से लोगों के दुख दूर करते हैं। बालाजी महाराज के दरबार में 90% लोग अक्सर किसी न किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तो बस सबकी एक ही समस्या लगती है, और जाहिर है समस्या एक जैसी हो तो उसका इलाज भी एक जैसा होगा। जो हरी हरी नहीं बोलेंगे उन तमाम लोगों को भी हरी हरी बोलना पड़ेगा। आपको दिक्कत है हरी हरी से? मुझे नहीं दिक्कत है, लेकिन तो जो बोलना चाहिए। जो मैं तो हरी 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 बोलो। जो दूसरे धर्म संप्रदाय के लोग हैं, क्या उन्हें भी उनको दिक्कत है तो उनको हाजमा की गोली खाने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा छतरपुर में अपने दिव्य दरबार लगाते हैं। बाबा के लाखों अनुयायी हैं। भक्तों के बीच बागेश्वर सरकार आधे ईश्वर और आधे डॉक्टर के नाम से मशहूर है। उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा? यही पूछने आए। बाबा अपने चमत्कार को बजरंग बली की कृपा और सिद्धि बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे ट्रिक या माइंड रीडिंग से जोड़कर देखते हैं। बाबा का दावा यही है कि ये ना तो हाथों की सफाई है, ना ही माइंड रीडिंग का कोई खेल, ये तो सिद्धि है जो दिव्य दरबार में आने वाले लोगों की परेशानियों की वीडियो उन्हें पहले ही दिखा देता है। अनुभव से एक शब्द नहीं आ सकता है। हाँ, कोई कर ले तो उसको वो कर लेने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं, किलू। असल में दिव्य दरबार में बागेश्वर सरकार कैसे अर्जी लगाने वालों का मन पढ़कर पर्ची पर लिख देते हैं, इसे देखकर दिमाग घूम जाता है। एक आपकी खुद की गुप्त अर्जी। प्यारे मनमोहन जी। दावा यही है कि अर्जी पर पर्ची वाला चमत्कार सिर्फ और सिर्फ दिव्य दरबार में होता है। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। आज तक ब्यूरो।